28 सितंबर 1929 को मंगेशकर परिवार में जन्मी लता दीदी हमारे बीच नहीं हैं। ऐसे समय में हम उनके बारे में आपको कुछ ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जिनके बारे में पहले आपने शायद ही कभी सुना हो। लता मंगेशकर, ये नाम पिछले 7 दशकों से भारतीय संगीत जगत में एक जगमगाते सूरज की तरह रोशन रहा। लेकिन बहुत कम लोग जानते होंगे कि लता दीदी के जन्म के समय जो नाम उन्हें दिया गया था वो हेमा था। लेकिन बाद में उनका नाम लता कैसे पड़ा, इसके पीछे भी एक कहानी है। असल में लता दीदी के पिता अपना एक थिएटर चलाते थे और उन्हीं दिनों भवबंधन नाम का एक मशहूर नाटक उन्होंने किया था। इसी नाटक में एक अदाकारा थीं जिनका नाम था लतिका, और उन्हीं से प्रभावित होकर उनके पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर ने अपनी इस बड़ी बिटिया का नाम लता रख दिया। लता अपने माता पिता की पहली संतान थी। उनके बाद उनके परिवार में मीना, आशा, उषा और इकलौते भाई हृदयनाथ का जन्म हुआ। सुरों की देवी लता मंगेशकर जाने माने थिएटर अभिनेता पंडित दीनानाथ मंगेशकर और शास्त्रीय गायिका शेवंती यानी सुधामती की बेटी थीं। लता की मां शेवंती उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर की दूसरी पत्नी थीं। उनकी पहली पत्नी नर्मदा लता की मामी थीं, जिनका विवाह कम उम्र में ही हो गया था। उनकी मृत्यु के बाद दीनानाथ ने सन 1927 में शेवंती से शादी की थी। लता मंगेशकर और उनके परिवार को करीब से जानने वालों का कहना है कि वो 5 साल की उम्र तक अपने पिता के सामने गाना गाने से बचती थीं। एक दिन अचानक उनके पिता ने उन्हें गाते और गुनगुनाते हुए सुना तो वो हैरान रह गए। अपनी बच्ची की गायकी और सुरों से सम्मोहित होकर पिता दीनानाथ मंगेशकर ने यह तय कर लिया कि वो अपनी बिटिया लता को गाना जरूर सिखाएंगे। बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि लता मंगेशकर अपने जीवन में सिर्फ 2 ही दिन स्कूल जा सकी थी। संगीत की शिक्षा के साथ कई अलग अलग भाषाओं की शिक्षा उनके पिता ने उन्हें घर पर ही दिलवाई थी। बॉलीवुड के जानकारों के मुताबिक 16 दिसंबर 1941 को लता मंगेशकर पहली बार स्टूडियो में माइक के सामने गई थीं। एक रेडियो प्रोग्राम देने के लिए उनका गाना रिकॉर्ड हुआ और इस तरह शुरू हो गया उनके 8 दशक का संगीतमय और सदाबहार सफर, जो आज उनकी आखिरी सांस के साथ खत्म हो गया है। पहली फिल्म एक मराठी फिल्म थी जिसके लिए लता जी ने 13 साल की उम्र में गाना गाया था। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि उनका ये पहला गाना फिल्म से हटा दिया गया था। जब फिल्म रिलीज हुई तो फिल्म में गाना ही नहीं था। बॉलीवुड फिल्मों में लता दीदी को पहला ब्रेक गुलाम हैदर साहब ने दिया था। 1948 में आई इस फिल्म का नाम था मजबूर और गाने के बोल थे दिल मेरा तोड़ा। इस गाने के बाद लता दीदी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और उन्हीं दिनों पार्टीशन के बाद उनको पहला ब्रेक देने वाले गुलाम हैदर पाकिस्तान चले गए। 1962 में भारतीय जवानों की याद में जब उन्होंने ए मेरे वतन के लोगों ये गाना गाया था, उस वक्त देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू समेत शायद ही कोई ऐसा हो जिसकी आंखें नम न हो गई हों। उस जमाने में लता दीदी का मुकाबला होता था नूरजहां, सुरैया और शमशाद बेगम के साथ। 3 राष्ट्रीय पुरस्कारों, 12 बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन अवार्ड्स और 4 फिल्म फेयर पुरस्कारों को जीतने के बाद लता दीदी दूसरी ऐसी भारतीय गायिका थीं जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उनसे पहले MS सुब्बलक्ष्मी को सम्मानित किया गया था। 1969 में पद्म भूषण और 1999 में पद्म विभूषण जीतने वाली लता दीदी को 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उन्हें फ्रांस के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। इसके अलावा उन्हें महाराष्ट्र भूषण अवार्ड और दादा साहब फाल्के अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी समेत दुनिया भर के 6 विश्वविद्यालयों ने उन्हें डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया था। हिंदी, उर्दू और मराठी के अलावा लता दीदी ने करीब 36 भाषाओं को अपने सुरों से सजाया था। लता दीदी ने गायन के अलावा कुछ मराठी फिल्मों में संगीत निर्देशन भी किया था। आजीवन अविवाहित रहकर जो त्याग उन्होंने बड़ी बहन होने के नाते निभाया, उसकी मिसाल शायद ही कहीं और मिले। क्रिकेट देखने की शौकीन लता दीदी के लिए लॉर्ड स्टेडियम में एक गैलरी भी रिजर्व रहती थी, जहां बैठकर उन्होंने कई बार क्रिकेट मैच का आनंद लिया। 1974 में वो पहली भारतीय गायिका बन गईं जिन्होंने लंदन के रॉयल अल्बर्ट हॉल में परफॉर्म किया। 40 के दशक में अपने करियर की शुरुआत करने के बाद लता दीदी ने लगभग हर मशहूर प्लेबैक सिंगर के साथ डुएट्स गाए थे। मोहम्मद रफी, किशोर कुमार, पंकज उधास, उदित नारायण, कुमार शानू, SP बालासुब्रमण्यम, जगजीत सिंह और सोनू निगम से लेकर अदनान सामी और AR रहमान तक उन्होंने सभी के साथ गायन किया।
1999 में उन्हें देश की राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया, लेकिन अपनी व्यस्तता के चलते वो अपना ज्यादा समय नहीं दे सकी। उन्होंने सांसदों को दिए जाने वाला वेतन भी कभी स्वीकार नहीं किया। 2004 में आई हिंदी फिल्म वीर ज़ारा वो फिल्म थी जिसके लिए लता दीदी ने गायन किया, जिसमें मदन मोहन का संगीत था। इसके बाद लता दीदी का गाना किसी भी हिंदी फिल्म में सुनाई नहीं दिया। 90 साल की उम्र में गाया गया उनका गाना सौगंध मुझे इस मिट्टी की अपने देश के वीर जवानों के लिए समर्पित था। ये 2019 में आया था। लता दीदी का जीवन इस बात का प्रतीक है कि आप अपने जीवन में चाहे जो भी काम करते हो, अगर आप उसे पूरी लगन और डेडिकेशन के साथ करते हैं तो दुनिया आपके आगे नतमस्तक होती है और आप एक मिसाल बन जाते हैं। आज लता दीदी के सुर हम सबके जीवन को महका रहे हैं और साथ ही सिखा भी रहे हैं कि आप अपने जीवन को कितनी शान के साथ जी सकते हैं, जो दूसरों के लिए एक प्रेरणा बन जाए। लता दीदी को सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब हम उनके जीवन से कुछ सीख सकें।